कृषि से बेहतर उत्पादन हासिल करने के लिए उर्वरकों का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ गया है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी प्रभावित हो रही है। इस समस्या का समाधान निकालने और उर्वरकों की खपत कम करने में नैनो तकनीक फायदे का सौदा साबित हो रही है। लिक्विड फॉर्म में उर्वरकों को पेश करने वाली कंपनी इफ्को ने कुछ साल पहले ही नैनो यूरिया लॉन्च किया था। इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार ने नैनो डीएपी लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। सरकार ने नैनो पोटाश, नैनो जिंक और नैनो कॉपर उर्वरकों पर भी काम करने की बात कही है। अब बात करते हैं कि नैनो डीएपी फर्टिलाइजर क्या है। नैनो यूरिया की तरह ही नैनो डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट का लिक्विड वर्जन है। अभी तक ये उर्वरक सूखा यानी पाउडर और गोलियों के तौर पर बोरी में उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे मिट्टी प्रदूषण के आसार रहते हैं। अब बात करते हैं नैनो डीएपी के ट्रायल के बारे में। नैनो डीएपी को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करने से पहले कई जगहों पर इस उर्वरक का ट्रायल किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र सीतापुर के फार्म क्षेत्र पर भी नैनो डीएपी का ट्रायल चल रहा है। यहाँ पर रबी सीजन की 5 फसलों जिसमें चना, मटर, मैसूर, गेहूं और सरसों पर नैनो डीएपी का आवश्यकतानुसार छिड़काव किया जा रहा है। यहाँ के प्रभारी अध्यक्ष डॉक्टर श्रीवास्तव ने चना की फसल पर नैनो डीएपी के ट्रायल के शुरुआती परिणाम प्रस्तुत किए। उन्होंने दिखाया कि चना की जिस फसल पर नैनो डीएपी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हुआ था, उसमें रूट नूडल्स यानी जड़ों में कांटों की संख्या ज्यादा थी। ये रूट नूडल्स ही भोजन निर्माण का काम करते हैं। इससे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी आसानी से हो रहा है। उर्वरकों की खपत भी 50% तक कम हुई है। इसी के विपरीत जिस फसल में ट्रीटमेंट नहीं किया गया, उसकी जड़ों का विकास अच्छी तरह नहीं हुआ। इन पौधों में प्राकृतिक तौर पर नाइट्रोजन लेने की क्षमता भी कम रही, जिससे चलते जड़ें छोटी रह गई और रूट नोडल्स सही से नहीं निकल पाए। अब बात करते हैं कि उत्पादन के लिए अच्छा है नैनो डीएपी। नैनो डीएपी लिक्विड फर्टिलाइजर की उपयोगिता और फायदों को समझाते हुए डॉक्टर श्रीवास्तव बताते हैं कि जब भी हम किसी भी फसल पर नैनो डीएपी से उपचार, ट्रीटमेंट या छिड़काव करते हैं, तो ये हमारे उत्पादन और जड़ों की ग्रोथ पर काफ़ी अच्छा असर छोड़ता है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि नैनो डीएपी के प्रमाणीकरण को सिद्ध करने के लिए अलग अलग फसलों पर इसका परीक्षण किया जा रहा है। कई बार किसानों के मन में नई तकनीकों को लेकर भ्रम होता है कि कहीं इससे फसल को नुकसान ना हो या इसका असर ना दिखाई दे। इन भ्रमों को दूर करने के लिए तमाम कृषि अनुसंधान केंद्रों पर नैनो डीएपी के ट्रायल किए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि नैनो डीएपी या दूसरी तकनीक भविष्य की चुनौतियों से निपटने में काफ़ी मदद मिलेगी।